गोद भराई की रस्म करने के लिए तो मैंने तुम्हें नहीं कहा था। जानती हूँ, और ये भी पता है कि आप नहीं कहेंगी, इसलिए अपना हक मुझे खुद लेना होगा, और आगे भी मैं अपने हक इसी तरह लेती रहूंगी। जब से तुम अब्रॉड से वापस आई हो बहुत खुश दिखाई देती हो। खुश तो हूँ। हनान ऐसा खुद का है। मैं जो भी कहती हूँ सब मान लेता है। See, I told you, हनान बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारी शादी से पहले मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी, उसके मोहल्ले से भी और जहां वो जॉब करता है वहां से। मुझे वो अच्छा लगा था जो तुम्हारे मिजाज के हिसाब से चल सके। हाँ, लेकिन उसकी मदर बहुत इरिटेटिंग है। I mean, Hanan is grooming with time and I'm trying to groom him as well. He's adapting to my lifestyle. लेकिन उसकी अम्मी वही तकियानूसी मिडिल क्लास सोच। मुझसे तो उनका वजूद अब बर्दाश्त नहीं होता। She's so irritating, so annoying. जानता हूं मैं। मेरा तो दिल करता है कि मैं उन्हें उनके घर वापस भेज दूं, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं कि वो खुद ही चली जाए। Are you mad? I warn you, सोचना भी मत कि मिडिल क्लास के लड़के जो होते हैं ना, ये अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनली बहुत अटैच होते हैं। बस ये समझ लो कि वो औरत गई घर से तो पीछे हन्नान भी जाएगा। You lost everything. So what? We lost our mother. क्या हुआ? उनको कोई फर्क पड़ा? कितना मना किया है कि दूसरी शादी ना करें, की ना उन्होंने। पता है कितना रोई थी मैं, कितना गिड़गिड़ाई थी, कितनी मिन्नतें की थी, नहीं मानी वो। मैंने उनके पांव तक पड़े थे यार, लेकिन वो। छोड़ो इन बातों को। हाँ, एक बात आज अच्छी है, मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिला था। वो कह रहा था कि काफी इम्प्रूव किया तुमने पहले से। पता है, जिंदगी को अलग ढंग से महसूस कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। हनान is a different guy. मेरी सब बातें मानता है। मैं जो भी कह लूं, जितने भी कड़वी बात कर लूं, चुपचाप सुनता है। और तो और उससे पलट के कभी जवाब नहीं दिया, कभी बदतमीजी नहीं की। साहब जी, खाना लग गया, आ जाए। चलो खाना खाते हैं, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है। चलो, भूख भी लग रही है। कैसे बात करूं मम्मा से, टाइम से मिलने के लिए कैसे मनाऊं उन्हें। मम्मा कभी नहीं मानेंगी, लेकिन बात तो करनी होगी ना, मगर कैसे, सोचना पड़ेगा। मौका देखकर मम्मा से बात करूंगी। एक दफ़ा उन्होंने दाइम से मिलने की हामी भर ली तो मुझे यकीन है कि
दाई उन्हें अच्छा लगेगा। एक्चुअली हमजा, आंटी ने कहा कि घर की पहली खुशी है तो सबका मुंह मीठा होना चाहिए, इसलिए आंटी ने इतनी सारी मिठाई ले ली है। और आपको पता है आंटी क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि इस हफ्ते बहुत बड़ी रस्मों की गोद भराएगी, है ना आंटी? थैंक यू सो मच। आप मेरे और हमजा के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। ऑनेस्टली मुझे तो माँ की कमी महसूस ही नहीं हो रही। थैंक यू आंटी। मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में भी देख कर आई हूँ, तुम वहां भी नहीं थी और तुम यहाँ बैठी हुई हो। ये क्या अपनी हालत बनाई हुई है तुमने? ना तुमने हमारे साथ नाश्ता किया, ना लंच किया, रात का डिनर भी तुमने वापस भिजवा दिया। क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है। हैरत तो मुझे आप पे हो रही है। वो लड़की जिससे आप इतनी नफरत करती थी, जिसका वजूद भी आपको इस घर में गवारा नहीं था, आज उसका इतना ख्याल रख रही हैं। डॉक्टर के पास ले जाकर उसको चेकअप कराया जा रहा है। मैं तो बस ये कंफर्म करना चाह रही हूँ कि जो वो कह रही है सच है या झूठ। देखो, मैं वो औरत हूँ जो वक्त और हालात के मुताबिक कदम उठाती है, और तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई? अपने आप को ठीक करो। तुम्हारी ये हालत देख के तो वो आसमान पे चढ़ जाएगी। तो क्या करूं मैं? आप बताएं मुझे क्या करूं मैं? जब से उसकी प्रेगनेंसी की खबर सुनी है, मेरा तो बुरा हाल हो गया है। हर बार जीत जाती है वो। हाँ, उसकी किस्मत अच्छी है। पहले मेरी और सिकंदर की शादी हुई थी, तो औलाद भी पहले हमें होनी चाहिए थी ना। ये तुम क्या मिडिल क्लास औरतों की तरह बातें कर रही हो? ये तो सब अल्लाह के हाथ में ना, औलाद का होना या ना होना। अगर तुम्हें इतना ही फील हो रहा है तो बेटा जाओ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, जाके अपना चेकअप करवाओ। और प्लीज अब तुम मुझे रोती हुई नजर मत आओ, अपने आप को ठीक करो।